to everyone. Myself Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is factors influencing growth and development of a child. B.Ed फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो पेपर नंबर 1 है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका पहला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, सॉरी उस टॉपिक जो चैप्टर 1 है उसका सब टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो वीडियो वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को। आते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो स्लाइड के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है हमारा हेरिडिटी, कि हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ऑब्वियसली हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है कि जो पेरेंट्स के अंदर चीजें होती हैं वो बच्चे के अंदर जरूर आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स से आती है दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस। बच्चे के कलर, बच्चे का आई का कलर, बच्चे के बालों का कलर, बच्चे के टीथ के डिजाइन एंड बच्चे के मतलब जो बोलने की जैसे जो स्वीटनेस या सारनेस जो भी होता है, वो सारी चीजें वो अपने पेरेंट्स से हेरिडिटी में एज अ गिफ्ट लेकर आता है। तो क्या है, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल depends upon the combination of the genes which he inherits from his parents। जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो वो अप जीन्स लेके आया होता है अपने पेरेंट्स से जिसने उसने इनहेरिट करा होता है। साइज, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द हेयर एंड द फिजिक आर डिटरमाइंड बाय द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट्स। साइज, हाइट, वेट, जितने साइज, हाइट, वेट, जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आपके जो भी ये चीजें फैक्टर्स मैंने बताए हैं, साइज, हाइट, वेट, कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द हेयर, फिजिकल अपीयरेंस, ये आपके पेरेंट्स से जरूर आपसे मिलता होगा। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है हमारी हेरिडिटी पे और यही हमारी पर्सनालिटी को डिस्प्ले करता है। जैसे हम लोग जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे लिटिल बिट हम उनकी तरह दिखते होंगे। So this is the factor that influences the growth and development of the child। Even the intelligence, general ability and aptitude of the child are inherited by him। मतलब जो कई बार ये भी देखा गया है कि इंटेलिजेंस भी, जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये भी हमें हमारे पेरेंट्स से ही गिफ्ट एज अ गिफ्ट इन द केस ऑफ हेरिडिटी हमें ये मिलता है। सो हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, फूड एंड न्यूट्रिशन। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर बच्चा फूड बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी और एज कंपेयर टू द अदर चाइल्ड वो थोड़ा वीक होगा। ठीक है, सो आपने देखा होगा अगर एक बच्चा कोई अच्छे एरिया में रह रहा है, पॉश लोकेलिटी में रह रहा है एंड एज कंपेयर टू द अदर चाइल्ड हु इज लिविंग इन द स्लम एरिया, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज बैलेंस डाइट। जो बच्चा एक अच्छे एरिया में रह रहा है उसको एक बैलेंस डाइट मिल रही है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सब मिल रहा है। बट लेकिन जो बच्चा स्लम एरिया में रह रहा है उसका क्या, उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उसको 3 टाइम का खाना मिल जाए वही एक बहुत ही नसीब वाली बात होती है। सो फूड एंड न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तभी जो एरिया जो बच्चा एक पॉश लोकेलिटी में रह रहा होगा उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, टाइम से उसकी हाइट उस हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से वो डाइट लेगा। सो और एज कंपेयर टू द चाइल्ड लिविंग इन द स्लम एरिया। सो these are the things. So food and nutrition plays a very important role in the growth and development of the child। food is one of the important factor for the normal development of the child, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Defective teeth, skin diseases, and other health problems can be traced directly to poor diet during infancy and childhood। जिस बच्चे में डिफेक्टिव टीथ, स्किन डिजीजेस और अदर कोई भी दिक्कतें आती हैं वो डायरेक्टली लिंक करती हैं कि इस बच्चे के इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं मिली, बच्चे ने प्रॉपर डाइट नहीं ली, तभी उसको इतनी दिक्कतें आ रही हैं। Balanced diet and nutrition is required for the proper physical development, for the proper physical
फिजिकल डेवलपमेंट, बैलेंस डाइट, फॉर जो डाइट ऐसी हो जिसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो पाती है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेश एयर एंड सनलाइट। यस, these are very important as the child must get specially during the early years of the life which influence general health conditions, size and maturity age of the child. फ्रेश एयर एंड सनलाइट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर सनलाइट की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो विटामिन डी होता है जिसकी वजह से अगर हमें लैक ऑफ सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो बच्चे प्रॉपरली सनलाइट नहीं ले रहे हैं उनकी बॉडी में आप देखोगे विटामिन डी की कमी जरूर होगी, जो क्या करती है, जो कि एक एज में जाके आपकी बॉडी में आपके बोन्स को वीक बना सकती है। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में रही। सो फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज। These are very essential for child's growth and development. Sports, drills, games, gymnastics, dancing, hiking, etc. should be encouraged. Why it should be encouraged? आपने देखा होगा आजकल बच्चे ज़्यादातर इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, घर में ही प्ले स्टेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, PS6, PS5 एंड मैनी मोर थिंग्स। तो बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम अंदर बैठ के ही खेलें, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आप बाहर जाके खेलते हो। सबसे पहले तो आप इंडोर में क्या है, आप एक ही जगह बैठ के गेम खेल रहे हो, बट आउटडोर में क्या है, आप रनिंग करोगे, कोई स्पोर्ट खेलोगे, वेदर इट्स फुटबॉल, वेदर इट्स क्रिकेट, वेदर इट्स हॉकी, वट आप उसमें रनिंग होगी, वॉकिंग होगी और आप बाहर जाके खेल रहे हो तो फ्रेश एयर भी आपको मिलेगी। मतलब आउटडोर गेम्स के जितने प्रॉन्स हैं, इंडोर गेम्स के कॉन्स भी उतने ही हैं। सो आपको ये प्रेफर करना है कि आप बाहर जाके खेलें, जिससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज child rearing practices. Child rearing practices, how the child is as sorry it's reared, यहाँ पे reared आना था, एस्पेक्ट नहीं आना था। बच्चा कैसे रियर होता है एंड वीन्ड होता है एंड द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स आल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द चाइल्ड। देखिए, अगर बच्चा किसी गंदे माहौल में बढ़ रहा है, पल रहा है, घर में फिजिकल वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और पेरेंट्स या फिर सोशल नहीं है, बच्चे को भी सोशल नहीं होने दे रहे हैं, पेरेंट्स मॉरली ओके नहीं हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा उस माहौल में रियर्ड हो रहा है, वीन्ड हो रहा है, तो वो आप बोल सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बच्चे की रियरिंग एंड वियरिंग प्रैक्टिसेस से पता चल जाता है, वीनिंग प्रैक्टिसेस से पता चल जाता है कि बच्चा कैसे जो बच्चे की पर्सनालिटी होती है वो बता देती है कि बच्चा कैसे रियर्ड और वीन्ड हुआ है। ठीक है, वेदर द चाइल्ड इज ब्रेस्ट फीडेड और बॉटल फीडेड, मतलब ब्रेस्ट फीडेड और बॉटल फीडेड से भी हम बच्चे की पर्सनालिटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बोल सकते हैं। whether the child is breastfeeded or bottle feeded during the infancy period is the basis for the development of the personality of the child later on। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडेड है तो उसकी पर्सनालिटी में थोड़े अलग से चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे, और अगर कोई बच्चा बॉटल फीडेड है अपने इन्फेंसी टाइम में तो उसके आपको पर्सनालिटी में थोड़े अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, मतलब कितना साइंस एडवांस हो गया है कि बच्चा किस तरह से दूध पी रहा है उसके ऊपर भी हम जो साइंटिस्ट या स्कॉलर्स होते हैं वो पर्सनालिटी बच्चे की बता सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज सेक्स डिफरेंसेस। ऑब्वियसली अगर किसी के भी घर में जेंडर इक्वालिटी नहीं है, गर्ल्स को कम प्रेफरेंस दी जाती है, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो क्या होता है कि इसका गर्ल्स पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड जो कि एक जेंडर न्यूट्रलिटी को शो नहीं करता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया इसमें, जेंडर डिफरेंसेस प्ले अ वाइटल रोल इन फिजिकल एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे की पर्सनालिटी होती है
उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डलता है सेक्स डिफरेंसेस का। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग द सेक्स डिफरेंसेस। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, एवरी चाइल्ड इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो हमें ये सेक्स डिफरेंसेस नहीं करने चाहिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इंटेलिजेंस। Low grade intelligence associated with retardation and high grade intelligence is associated with the speeding up of development. ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लोली सीखते हैं कुछ चीज़, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा जल्दी कोप अप कर जाते हैं, जैसे कि बाकी सारी क्लास कोप अप कर रही होती है। सो इट्स ऑल्सो वो बच्चे की पर्सनालिटी को भी शो करता है। देखिए आगे लिखा है, इट हैज बीन फाउंड दैट वेरी ब्राइट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉकिंग एट अर्ली एज देन इडियट्स। ये इडियट्स वर्ड यहाँ पे बहुत ही गलत लिखा गया है, बट क्या करें, पॉइंट इज कि जो बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं या हाई ग्रेड इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं, वो एज कंपेयर टू लो ग्रेड चिल्ड्रंस जल्दी चलना सीखते हैं। ठीक है, ये जो बच्चा जल्दी चलना सीख रहा है, वो आप ये एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम ये सारी एजम्पशन है। ठीक है, वो बच्चा, ठीक है, कि वो इंटेलिजेंट होगा एज कम्पेयर टू द चाइल्ड जिसने थोड़ा स्लो चलना सीखा है, जिसने थोड़ा लेट चलना सीखा है। सो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये हम पता लगा सकते हैं, और इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रेस एंड कल्चर। Race and culture. Studies have shown that children of certain race develop physically sooner than do the children of certain other races. कैसे? आपने देखा होगा एक बच्चा नॉर्थ इंडिया में फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में, फॉर एग्जांपल कश्मीर में कोई भी विंटर सी जगह है, उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ है, एंड एक बच्चा है जो गोवा में जिसने जन्म बर्थ लिया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो कश्मीर में बच्चा जो पैदा हुआ है, उसकी जो आउटडोर एक्टिविटीज होंगी और उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो खुलने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो वैसा ही है, जो वेदर है वो वहाँ का ठंडा है, और बच्चा जल्दी ओपन नहीं हो पाएगा, आउटडोर ज्यादा नहीं जा पाएगा, जिससे उसके जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी एज कम्पेयर टू द चाइल्ड हु इज लिविंग इन गोवा, और उसका वहाँ का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है, तो वो बच्चा जल्दी आउटडोर जल्दी चलना सीखेगा एंड दिस थिंग। और कुछ ऐसे कल्चर या रेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अफ्रीकन को देखा होगा, इतनी लंबी लंबी हाइट, 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ नॉर्थ इंडियंस होते हैं, ऐसे इंडिया में ऐसे हाइट देखनी मतलब बहुत आजकल तो कम हो गया है, बट हाँ कुछ रेसेस और कल्चर में ये भी वेरी करता है, मतलब इट्स ऑल इन द जीन्स। आप हेरिडिटी को भी इसका एक सब पॉइंट मान सकते हैं, इट्स ऑल इन द जीन्स। आते हैं सिबलिंग्स एंड पीयर्स। ठीक है, सिबलिंग्स एंड पीयर्स हमारी सोशल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द पर्सन्स ही इज सराउंडेड विद। किसी भी बच्चे की सोशल डेवलपमेंट डिपेंड करती है उसके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर उसके आसपास के लोग इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, या उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा इंट्रोवर्ट बन जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही हैज विद हिज फैमिली मेंबर्स, siblings, peers and friends will help him to grow socially into a useful member of the society। अगर घर में बच्चे के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो वो बाहर भी सोशल होने की उतनी ही पूरी कोशिश करेगा एंड विल डेफिनेटली ही विल गेट अ गुड रिजल्ट, ही विल गेट गुड रिजल्ट्स। सो वो क्या होता है, वो बच्चे को एक यूजफुल मेंबर बनाते हैं सोसाइटी का, एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन हु इज इंट्रोवर्ट। वो ज़्यादा सोसाइटी के फंक्शंस में या जितने भी सोशल वाली चीज़ें हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, विच इज़ रॉन्ग, which never helps him to become a useful member of the society. So everyone should become a useful member of the society by interacting with every member present in the society. सो दिस इज ऑल्सो द थिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है सोशल डेवलपमेंट, उसमें सिबलिंग्स एंड पीयर्स, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हेयर इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ एनीबडी इज हैविंग क्वेरी, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आपको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी वीडियो आ गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।